और अब बात लातेहार की। लातेहार मामले को लेकर बीजेपी ने सरकार को घेरा और कहा कि राज्य में विधि व्यवस्था सब फेल है। बेहद अफसोस की बात है कि झारखंड में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि लोकतंत्र है उस पर भीड़ तंत्र हावी होता जा रहा है। अभी हजारीबाग के बरी में रुपेश पांडे की हाल ही में मॉब लिंचिंग कर दी गई थी भीड़ के द्वारा, और अब लातेहार के हेरंज में एक व्यक्ति दिनेश सिंह के मॉब लिंचिंग की घटना सामने आई है। उसमें महिलाओं को भी पीटा गया, भीड़ ने घेर कर इन्हें पीटा, बचाव तक पंचायत लगी, इन्हें सजाए मौत का फरमान सुनाया गया और फिर दिनेश सिंह की हत्या कर दी गई। देखिए, जब शासन का इकबाल खत्म हो जाता है, जब राज्य सरकार का फोकस लॉ एंड ऑर्डर पे नहीं होता है, तो ऐसी ही घटनाएं बराबर होती हैं। और झारखंड में जिस तरीके से हाल के दिनों में मॉब लिंचिंग की घटनाएं हो रही हैं, तो ये साफ दिखा रहा है कि प्रदेश का जो विधि व्यवस्था है, लॉ एंड ऑर्डर है, वो पूरे तरीके से कोलैप्स कर गया है। और इधर हजारीबाग के रुपेश पांडे की मॉब लिंचिंग की हत्या के मामले को लेकर आक्रोश थमता नहीं दिख रहा है। हत्या के बाद राजधानी रांची में लोगों में आक्रोश नाराजगी है। लोगों ने विरोध जताने के लिए नया तरीका अपनाया है। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने एक जिंदा इंसान का मुर्दा बनाकर जस्टिस फॉर रुपेश का बैनर लगाकर प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि मूर्ति विसर्जन के दौरान रुपेश की हत्या हजारीबाग के बरही में कर दी गई थी, जिसके बाद राज्य भर के लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार को कोस रहे हैं, सरकार के खिलाफ नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। कई जगह पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला भी दहन किया गया और लोगों ने अपना आक्रोश जताया। नाम का कोई व्यक्ति मारा जाता है तो उसके लिए संसद भवन में विषय उठते हैं और बात यूएनओ तक पहुंच जाता है, लेकिन जब कोई हिंदू मारा जाता है तो उसके बारे में चर्चा करने वाले लोगों की कमी हो जाती है। और समाज के तथाकथित बुद्धिजीवी लोग जो हैं अपने आप को हिंदू कहने में शर्म महसूस कर रहे हैं। इस प्रकार के लोगों का विरोध करने के लिए हम बैठे हुए हैं और यह शांतिपूर्ण प्रदर्शन केवल और केवल इसलिए है कि हम लोग शांति चाहते हैं समाज में, और अगर हमारे लोगों की इस प्रकार की हत्या हुई तो इसको चरणबद्ध आंदोलन देने में हम तनिक भी संकोच नहीं करेंगे।